यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 11th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। 1.3 उप समूचे यानी सबसेट यदि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित हो, तब समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। इसे ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो इसे कहते हैं ए सबसेट ऑफ बी, ए सब सेट ऑफ बी, यानी ए उप समुच्चय है बी का। एग्जाम्पल के लिए ए बराबर ए, बी और सी, बी बराबर ए, बी, सी, डी और ई। ए उप समुच्चय है बी का। ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर है, इसलिए ए समुच्चय है बी का उप समुच्चय। ये हो गया आपके। फिर अपन आगे लेते हैं। देखो, यदि ए बिलोंग टू एक्स और ए बिलोंग टू एक्स, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स बिलोंग टू ए और एक्स नॉट बिलोंग टू बी, तब ए बी का उप समुच्चय
नहीं होगा। ए बी का ए उप समुच्चय नहीं होगा बी का, तब बी समुच्चय ए का, बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। ए बी का उप समुच्चय नहीं होगा तब बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास एग्जांपल। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों के उपसमुच्चय। तो देखो, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का प्राकृत संख्याओं का उपसमुच्चय n बराबर समुच्चय 1, 2, 3, 4 ... ठीक। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय W। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या का के 0 लगा दो, 0, 1, 2, 3 ... ये पूर्ण संख्या है। पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक संख्याओं का पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांक संख्या के समुच्चय को Z से निरूपित करते हैं। Z जिसके अंदर ... -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, और वापस रिपीट करता है। उपसमुच्चय, यदि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हो, परंतु ये आवश्यक नहीं कि समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए में उपस्थित हो, तब समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। ए बिलोंग टू बी, ए सबसेट ऑफ बी, ए उपसमुच्चय है बी का, ए उपसमुच्चय बी का, ए बी सी ए के अवयव है, बी में ए बी सी डी 5 अवयव है, तो ए के सभी अवयव इसके अंदर बी के अंदर उपस्थित है, इसलिए ए उपसमुच्चय है बी का। यदि x बिलोंग टू ए, x नॉट बिलोंग टू बी, तब ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा, तब बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। वास्तविक संख्या के समुच्चयों के उपसमुच्चय, प्राकृत संख्याओं का उपसमुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n बराबर 1, 2, 3, 4 ये हो गया। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय W 0, 1, 2, 3 अनंत तक। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय Z बराबर -3, -2 और -1, 0, 1, 2 और 3 ये है। आगे अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय
संख्याओं का समुच्चय परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं को Q से निरूपित करते हैं। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्या का समुच्चय Q से अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय R माइनस Q से अपरिमेय संख्या का समुच्चय बराबर होगा R माइनस Q। ठीक है। और ये अपरिमेय अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है और ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। R में प्राकृत संख्याएं, प्राकृत, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याएं आ जाती है। इसलिए प्राकृत संख्याओं जो है वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है। ठीक है ना। और पूर्ण संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है और पूर्णांक संख्या भी वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय है और परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय है और अपरिमेय संख्याएं ये भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q से, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय R माइनस Q से। R वास्तविक संख्याओं के समुच्चयों का, R वास्तविक संख्या के समुच्चय जिसके अंदर प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय संख्या आती है। तो प्राकृत संख्या है वास्तविक संख्या को समुच्चय, पूर्ण संख्या भी वास्तविक संख्या को समुच्चय है, पूर्णांक संख्या भी वास्तविक संख्या को समुच्चय है, परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या को समुच्चय है, अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या को समुच्चय है। ये है आपके पास अंतराल R के उप समुच्चय के रूप में। अंतराल R के उप समुच्चय के रूप में। अंतराल R के उप समुच्चय के रूप में देखो आप विवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल या खुला विवर्त अंतराल या खुला अंतराल, ओपन इंटरवल यदि A व B दो वास्तविक संख्याएं इस प्रकार है कि A से B क्या हो, बड़ा हो, तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वो इस प्रकार है x कोलन A से x बड़ा और x से B बड़ा। ये इस प्रकार होगा। यह खुला अंतराल कहलाता है। यह खुला अंतराल कहलाता है। खुला अंतराल कहलाता है
इसे ए बी से भी निरूपित या प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। और वास्तविक संख्या रेखा पर इसे निम्न प्रकार निरूपित करते हैं अपन। वास्तविक संख्या पर वास्तविक संख्या, वास्तविक रेखा पर इसे निम्न, वास्तविक रेखा पर इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये एक रेखा है, ये ए और ये बी। वास्तविक रेखा पर इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये, इसके अंदर ये ए और ये बी, जिसके अंदर ए शामिल नहीं है और बी भी शामिल नहीं है, ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ और बी जाएगा आपके प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ये है आपके यहां बिंदु ए तथा बी अंतराल में शामिल नहीं होते हैं। यहां बिंदु ए तथा बी अंतराल में शामिल नहीं होते हैं। यहां बिंदु ए तथा बी अंतराल में शामिल नहीं होते हैं। ये आपके विवर्त अंतराल है। विवर्त अंतराल के अंदर दो वास्तविक संख्या इस प्रकार के ए से बी बड़ा हो, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x कोलन ए से x बड़ा और x से b बड़ा, यह खुला अंतराल कहलाता है। इसे a कॉमा b से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। वास्तविक रेखा पर इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जिसके अंदर a क्रॉस मैंने किया, जिसमें a शामिल नहीं है। इस रेखा पर a शामिल नहीं है इस रेखा पर, ठीक है ना। और ये आपके इसको गहरी कर देते हैं अपन, और ये आपके हैं। इसमें बिंदु ए तथा बी अंतराल में शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें अंतराल में बिंदु ए तथा बी अंतराल में शामिल नहीं है। अब सवर्त अंतराल पढ़ेंगे।